नमस्कार। हमारे इस खास शो कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष त्रिवेदी। आज साल का आखिरी दिन है, लेकिन कश्मकश ये भी है कि बाहर तो नहीं जाना है, पर नए साल को मनाना है। और बढ़ती ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच अब की बार का नया साल शायद फीका ही रहे, क्योंकि राज्य सरकारों ने भी नए साल के जश्न में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही राज्यों ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से निपटने के उपायों को और सख्त भी कर दिया है। नए साल 2022 को देखते हुए लगाए गए सबसे सख्त कोविड प्रतिबंधों में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बार और सार्वजनिक परिवहन को 50% बैठने की क्षमता के साथ चलाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। इसको देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू कर दी। तो सुरक्षित रहते हुए कैसे मनाएं इस नए साल का जश्न, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट श्रेया गोयल, और हमारे साथ जुड़ेंगे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अभिनेत्री इशिका तनेजा। मैं आप दोनों से सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कैसे मना रहे हैं अपना नया साल। स्वाति, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी जिम होकर हूँ और जहाँ तक है अब यही प्लान है कि हम लोग घर के अंदर ही रहेंगे और घर में रह कर के ही न्यू ईयर मनाएंगे इस बार। जितने भी प्लान थे कि फैमिली गेट टुगेदर होगा या फ्रेंड्स के साथ मनाएंगे, या जिस तरह से हर साल हम लोग मनाते आए हैं, वो इस साल फिर कोरोना की वजह से हमें नहीं मनाना होगा। तो हम जूम पे या कुछ इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्ट होंगे और इसी तरह से इस बार न्यू ईयर मनाएंगे। और आई थिंक यही सबसे सेफ तरीका भी है न्यू ईयर मनाने का इस बार, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है। और अब एज डॉक्टर्स मैं जरूर आपसे ये बोलूंगी कि हमें सब तरफ से अब कॉल्स आनी शुरू हो चुकी हैं कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या लक्षण जो हैं वो कोविड के दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये अब वो वक्त आ गया है जब हम सभी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कोविड जैसा पेंडेमिक आता है तो एक फटीग आता है लोगों के अंदर, हमारे अंदर भी आता है, सबके अंदर आता है। जब आप बहुत लंबे समय तक उन्हीं चीजों का पालन करते रहते हैं, तो पिछले कुछ 2-3 महीनों में हमने देखा कि वो फटीग बहुत था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हमें दोबारा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब संक्रमण फिर से बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। श्रेया, आप अपने बारे में बताएं, क्या कर रही हैं इस बार? क्या परिवार के साथ मनाया जाएगा? किस तरीके से रहेगा आपका नया साल इस बार? जी, नया साल बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि जो आशीर्वाद है वो माँ-बाप का हमेशा रहता ही है और माँ-बाप साथ में ही हैं। हम लोग हाउस पार्टी कर रहे हैं, बच्चे साथ में हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, नया घर बनाया है। सो उसके कुछ चीज़ें पेंटिंग वगैरह, रेज़न आर्ट ये सब बच्चे मिलके कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कहीं न कहीं इसका पॉज़िटिव साइड अगर हम लोग देखें, तो हम लोग उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनके साथ हमें होना चाहिए था। बाकी तो कई बार हम लोग सिर्फ़ इतनी बड़ी गैदरिंग करते हैं और आस-पास सिर्फ़ कम ही लोग होते हैं जो एक्चुअली जो हमारे साथ हैं। सो जो साथ रहने वाले लोग हैं, माँ-बाप और जो हमारे बड़े हैं, वो साथ ही हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है। सो साथ में मना रहे हैं और ये जो जश्न है, साल के नए रेज़ोल्यूशंस के साथ है, रेज़ोल्यूशंस कायम हैं, वो तो लेंगे ही कि हेल्थ और अच्छी करेंगे, लोगों की हेल्थ और अच्छी करेंगे, ये है। स्वाति, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब कई लोग जो हैं अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ मनाना चाह रहे हैं इस समय नए साल को, तो एक हाउस पार्टी रहेगी, कुछ लोग बाहर जाएंगे। क्या ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं ताकि हम जो ये थोड़ी सिक्योरिटी के साथ इसको मनाएं? कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपके हिसाब से? क्योंकि मोस्ट ऑफ, अगर आप बॉम्बे की बात करें, दिल्ली की बात करें, अब ये घरों में ही पार्टियां होने वाली हैं, तो उसमें क्या कुछ छोटी बातों का ख्याल रखा जा सकता है? जी, बिल्कुल रखा जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी भी हम ऐसी जगहों पे गैदरिंग्स कर रहे हैं जहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे संक्रमण फैलने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। तो कोशिश करिए कि आप जहाँ भी ये पार्टी कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा वेंटिलेशन अच्छा हो। एक खिड़की खोल सकते हैं, एक दरवाज़ा खोल सकते हैं, इस तरह से कि थोड़ी-सी जो बाहर की हवा है, वो सर्कुलेट हो, ताकि बाई चांस अगर किसी को इन्फेक्शन है या कुछ है, तो फिर बाकी लोगों को इन्फेक्शन होने की चांसेस कम हो जाएँगी या कम लोगों तक ट्रांसमिट होगा। तो एक ये चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, जितने भी लोग अगर ऐसे हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं या पहले से कई बीमारियों से जूझते रहे हैं, कुछ है, तो उनको थोड़ा-सा हमें एक दूरी मेंटेन करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस वक़्त में ज़्यादा गले-वले नहीं लगे, ज़्यादा पास नहीं बैठे और साथ ही
आपस में भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी को भी शुरुआती लक्षण है, कोई भी अगर ऐसा फ़ील कर रहा है कि आज बहुत थकान है या ज़ुकाम है हल्का-सा या कोई छींकें वग़ैरह आ रही है या गले में ख़राश हो रही है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि वो इस तरह की गैदरिंग्स में ना जाएँ, क्योंकि ऐसे में ये ओमिक्रॉन का संक्रमण हो सकता है और आप दूसरों को फैला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप खुद से भी उठा सकते हैं कि अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो कम से कम मैं नहीं जाऊँ, चाहे बाकी लोग चले जाएँ, मैं अवॉइड करूँ ताकि संक्रमण वहाँ से ना फैले। और साथ ही हमें इस बात का बच्चे जो हैं उनके साथ भी हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ नहीं जाएँ, बहुत ज़्यादा पास जाकर के चीज़ें नहीं करें। अगर हमें जो है, क्योंकि बच्चों एक ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, तो हमें उन्हें सुरक्षित करना है। और मैं ये ज़रूर हिदायत दूँगी कि उन्हीं लोगों के साथ आप ये न्यू ईयर पार्टी अपनी बनाइए जिनके साथ आप पिछले 2-3 दिनों से हैं, जो कंटीन्यूअसली आपके टच में रहते हैं या आप जिनके साथ घूम फिर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में, जिनसे आपका संपर्क है। एकदम से आप बाहर से किसी ऐसे फ्रेंड को बुलाते हैं दूर-दराज से या कहीं से, तो हमें पता नहीं होता है कि वो अभी किन-किन लोगों से एक्सपोज़र लेकर के आए हैं और फिर वो इन्फेक्शन लेकर के आ सकते हैं। तो ये थोड़ा वक़्त ज़रूर ऐसा है कि हम चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इस समय को बिताएँ और हर कोई नए साल का आगाज़ सबके साथ ही करना चाहता है। लेकिन ये मुश्किल वक़्त है और कल को ये मुसीबत का सबब ना बने, बीमारी लेकर के ना आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार हम एहतियात वाला नया साल ही मनाएँ, ताकि अगला साल जो है हमारा वो बेहतर हो और मुसीबतों भरा ना हो। स्वाति, आपने बहुत ज़रूरी बातें कही हैं और स्पेशली जो आपने बात की कि बच्चों से थोड़ी दूरी रखें। हमारे साथ इशिका तनेजा भी जुड़ गई हैं। श्रेया, मैं आपके पास अगले सवाल को लेकर आता हूं, लेकिन क्योंकि इसका मैंने स्वाति से और श्रेया से सवाल पूछा था, तो आपसे भी पूछूंगा, क्या तैयारी है इस बार न्यू ईयर की? किस तरीके से आप इस बार न्यू ईयर मनाएंगी? जैसे कि मैम ने कहा, हम लोग सब सिर्फ वो लोग साथ में हैं जो 5-6 दिनों से साथ में हैं, तो वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग फ्रॉम 25th। हम लोग थोड़ा सिटी टूर कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा प्लान था दुबई जाने का, बट बिकॉज हमने देखा कि काफी सारे केसेस राइज हो रहे हैं, तो वी हैड टू कैंसल ऑफ दैट प्लान। पर घर पे बैठने का बहुत ज्यादा मन तो नहीं था, बट क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अभी पता नहीं है वो कैसा निकलेगा, क्या होगा, तो हमने सोचा कि वील जस्ट बी टुगेदर एंड वील रोम अबाउट। तो वी वेंट टू नैनीताल, नाउ वी आर बैक एंड अभी आज हम सनडाउनर कर रहे हैं, तो वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस पे हम रहेंगे। और जैसे ही नाइट कर्फ्यू हो जाएगा तो हम लोग स्लम्बर पार्टी कर रहे हैं। we'll all get into a pajama and a spa party so that at least we are bringing it in and खुशी के साथ एक दूसरे के साथ, एटलीस्ट जो आपके क्लोज लोग हैं आप उनके साथ, तो सबका ही मन करता है बट न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट। इश्का, मैं आपके पास आता हूँ। पहले श्रेया मैम से एक सवाल पूछना चाहता था। श्रेया, मेरा सवाल ये था कि हर बार न्यू ईयर में अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं यार इस बार का न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन है वो है हेल्दी होना, और जो 12 बजे की शुरुआत होती है वो फास्ट फूड से हो जाती है और वो ऐसे स्नैक्स से हो जाती है कि आपका रेजोल्यूशन जो 12-1 पे होता है वो टूट चुका होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या रहती है लोगों के साथ। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, और इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने सीखा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कुछ स्नैक्स का, जिससे कि हम न्यू ईयर में की पार्टी भी कर लें, स्नैक्स भी साथ में आ जाएं, लेकिन थोड़े हेल्दी ऑप्शंस रहें? देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो इतने ही रीजन्स हैं जहाँ के लोकल स्पेशलिटीज इतनी हेल्दी हैं। अगर आप गोवा साइड जाओगे तो वहां पे, क्योंकि गोवा पार्टी हब माना जाता है, तो कोकोनट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सो कोकोनट की कोई भी आप डेलिकेसीज बना सकते हैं। आप कोकम शरबत, मतलब अगर आप अपना जो भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन या फिर हम लोग ये वायरस की बात कर रहे हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट करता है, तो हमें सबसे पहले ठंडे से दूर रहना है। और कई जगहों पे तो विंटर्स भी हैं, तो हमारा जो एक वेलकम ड्रिंक होना चाहिए वो आप कोई भी काढ़ा, जैसे टर्मरिक जिंजर टी या नॉर्मल जिंजर काढ़ा, लेमन ग्रास टी, पेपरमिंट टी, कोई भी ब्लैक टी, ऐसा करके अब हम लोग को एक बेवरेज ऐसा ले सकते हैं जो गर्म हो, या हम लोग हॉट चॉकलेट या टर्मरिक मिल्क, ऐसे कोई भी बेवरेज ले लें। ठंडे को बेवरेज को हम लोग छोड़ दें सबसे पहले, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम लोग ज्यादा लोड ना डालें। म्यूकस, फ्लेजम सर्दियों में वैसे भी लोगों को होता ही है। बेवरेज की मैंने आपको बात बताई। अगर हम लोग खाने की बात करें, स्नैकिंग की, तो हम लोग
पॉपकॉर्न, मखाना। मखाना आजकल सब लोग जानते हैं कि वो इंडियन पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम का एक सोर्स है, लो कैलोरी है, तो हम लोग पॉपकॉर्न पे मंच कर सकते हैं, चाहे मूवी देखें, चाहे हम लोग डांस करें, तो डांस पार्टी में भी हम लोग उसी के साथ स्नैकिंग कर सकते हैं। ढोकला स्नैकिंग में हो सकता है, रागी का शीरा या फिर रागी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, ये चीजें हम लोग अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। जंक, हम लोग जितना ज्यादा बाहर से चीजें मंगवाएंगे उतना हम लोग कंटामिनेशन के जोन में रहते हैं। तो घर पे अगर हम लोग बनाते हैं, और अगर घर पे जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो अपने आप को दूर रखें, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन ना खाना बनाए और घर पे वही पर्सन खाना बनाए जिसको कोई भी खांसी जुकाम नहीं है, तो घर पे जो भी बन रहा है वो आपके लिए सेफ है। सो इम्यूनिटी, अगर 12 बजे की अब आप बात करते हैं, 12 बजे तो वैसे भी सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक, 12 बजे खाना सही बात है भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप न्यू ईयर वाले दिन खाइए, लेकिन उसके बाद टाइम पर उठिए, धूप लीजिए, ताकि जो भी आपके कीटाणु हैं वो आप नेचुरली उसको किल कर पाए। धूप में उठिए, धूप लीजिए अच्छे से, रात को जल्दी सो जाएं। बस आपका जो दिनचर्या है वो एक दिन से नहीं बनेगा, ये आपके लाइफ टर्म, आपका हैबिट बिल्डिंग में टाइम लगेगा, एक दिन की बात नहीं है ये सेहत बनाना। शुक्रिया अच्छा। इशिका, ये सवाल मेरा आपसे था, आज के ज़माने में जब हम बात करते हैं, जो यूथ है वो आज इन्फ्लुएंसर से काफ़ी इन्फ्लुएंसर, शायद इसीलिए नाम भी इन्फ्लुएंसर हो गया है। कितना बड़ा रोल होता है यहाँ पे आपका, एक आपके साथ जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको करोड़ों लोग इस समय फॉलो करते हैं, कि एक जो वॉक द टॉक होती है, एक मैसेज भी स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, वो कितना ज़रूरी हो जाता है कि एक तो वॉक द टॉक और दूसरा ये मैसेज स्प्रेड करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर बोलता है तो आदमी बात नहीं मानता, कह नहीं नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जब कोई इन्फ्लुएंसर इस बात को बोलता है तो उसका एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। Definitely, because I think we are all motivated by some or the other person. And आजकल आपको इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलते हैं। पहले सिर्फ एक्टर्स होते थे या पॉलिटिशियंस होते थे जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते थे। अब आपके पास हर घर में आपको इन्फ्लुएंसर देखने को मिल जाता है जो आपको मोटिवेट करता है। वो इसलिए भी बिकॉज आप उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हो, आप उनकी तरह एक लाइफ जीना चाहते हो। बिकॉज अर्लियर आप उनकी लाइफ के बारे में इतना अच्छे से जान नहीं पाते थे। आप किसी भी एक्टर को या किसी एक्ट्रेस को वो हर रोज क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कितना जिमिंग कर रही है, क्या एक्सरसाइजेस कर रही है, आप वो नहीं देख पाते थे। पर अब जब आप देखते हो तो आपको भी लगता है कि मैं भी तो ये कर सकती हूँ, अगर वो हर रोज कर रही है तो व्हाई नॉट मी। एंड आप आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आ जाते हो, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड स्पेशली जब वो ये बताते हैं कि हेल्दी खाना है और वो उसी की फोटोग्राफ्स डालते हैं, और आज वो पिलाटेस कर रहे हैं, आज हम किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, आज हम एमएमए कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता ही है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम इन्फ्लुएंसर्स। रहा क्वेश्चन आपका वॉक द टॉक, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम लोग ही फॉलो नहीं करेंगे जो हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म एंड दैट पावर। मुझे लगता है हम बहुत खुशनसीब है कि हमें वो पावर मिली है या वो प्लेटफॉर्म मिला है जहां से लोग हमसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो ही चीज पोर्ट्रे करें जो हमारे लिए और सोसाइटी के लिए बेस्ट हो, एंड उसको फॉलो क्यों ना करें, बिकॉज एट लास्ट वी आर मेकिंग द सोसाइटी एंड वी आर मेकिंग एवरीबडी हेल्दी एंड हैप्पी एंड मोटिवेटेड। सॉरी, अगला सवाल आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल है इस समय, और पिछले 2-3 दिनों में जो आपको घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि मैं किसी संक्रमित के करीब हुआ, मुझे मालूम पड़ा कोई कोविड पॉजिटिव है, और मैंने तुरंत ही टेस्ट करा लिया। मैंने तुरंत टेस्ट कराया तो मैं नेगेटिव आ गया। और अक्सर ये हो रहा है कि आपने टेस्ट करा लिया, आप नेगेटिव आ गए, और 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आपको सिम्टम आना शुरू होते हैं। क्या सही टाइम है टेस्ट कराने का, पहली बात? और अगर मान लीजिए अगर आपको 3-4 दिन ही हुए हैं और आपने टेस्ट करा भी लिया, आप नेगेटिव आए हैं, तो क्या आपको कब तक आइसोलेट रहना चाहिए अपने आप को? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि ज्यादा लोगों के साथ यही हो रहा है कि जैसे ही एक्सपोजर होता है या लगता है, हम टेस्ट करा लेते हैं और टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, और उसके बाद हम आराम से घूमते हैं सोचते हुए कि हमें तो कोरोना नहीं है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, देखिए डेल्टा की अगर बात करें तो उसका तो इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन तक है, लेकिन ओमिक्रॉन के साथ छोटा इंक्यूबेशन पीरियड देखा जा रहा है, लगभग 4 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जा रहा है। तो ये एक ऐसा वक्त है जब आप संक्रमित हो सकते हैं, टेस्ट भी नेगेटिव हो सकता है और आप इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर आपको रहा है या आपको कुछ शुरुआती लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो जरूर चौथे या 5वें दिन पर दोबारा से आरटी-पीसीआर करके चेक करना चाहिए कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है, और उतने दिनों के
उसके लिए आपको ज़रूर दूसरों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आइसोलेशन जैसी चीज़ आप कर सकते हैं ताकि बाय चांस अगर ये कोरोना का इन्फेक्शन है तो आप दूसरों को घर में पास ऑन नहीं करें। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और वहीं बहुत सारे लोग एंटीजन टेस्ट कर लेते हैं लेकिन उससे क्लैरिटी नहीं आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आरटी-पीसीआर ही कराएँ ताकि हमें क्लियरली पता चल सके कि कोरोना का इन्फेक्शन है या नहीं है। साथ ही अगर अभी जो पैरामीटर्स हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि अगर पॉजिटिव हैं और संक्रमण के ज़्यादा लक्षण आपको नहीं है या एसिम्प्टोमेटिक है तो 7 डेज़ का आइसोलेशन माना जा रहा है अभी। और अगर आपको लक्षण है तो फिर आपको वेट करना पड़ता है कि ठीक होने के, फीवर नेगेटिव होने के भी 1 हफ्ते तक हम बोलते हैं कि आप आइसोलेटेड रहें। लेकिन अब जैसे सीडीसी की नई गाइडलाइंस भी आई हैं कि वायरस जो है वो बहुत समय तक पॉजिटिव हमारे सिस्टम में रहता है, हमारे ब्लड में पॉजिटिव आ सकता है, हमारे बाकी जो टेस्ट होते हैं, यूरिन वगैरह भी अगर हम करें तो उसमें पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। इसलिए अब नेगेटिव पीसीआर जो है एक पाबंदी नहीं रह गई है कि नेगेटिव पीसीआर आएगा तब भी हम बोलेंगे कि आप डिजीज फ्री हो गए हैं और तब भी आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। तो अब 1 हफ्ते का वक्त है एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस के लिए, जिसके बाद आप ये मानकर चल सकते हैं कि अब आप दूसरों को संक्रमण नहीं फैलाएंगे और आप निकल सकते हैं अपने आइसोलेशन से बाहर। लेकिन जैसा आपने बोला वो बहुत जरूरी है, तो अगर शुरुआती लक्षण किसी को भी दिखाई दे रहे हैं तो कुछ समय के लिए खुद से एहतियात के तौर पे हमेशा पेंडेमिक में हम ये नीति अपनाते हैं कि अगर कोई भी लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो हमें अपने आप को उस वक्त यही मानना चाहिए कि ये कोरोना का ही इन्फेक्शन है और उस हिसाब से हमें अपने स्टेप्स आगे लेने चाहिए कि हम डॉक्टर से बात करें, टेस्ट कराएं, हम आइसोलेट करें खुद को, हम खूब अच्छे से पानी पिए, हाई प्रोटीन डाइट लें उस वक्त पर और अपने ऑक्सीजन को लेवल्स को चेक करते रहे, अपने टेम्परेचर को चेक करते रहे। तो ये सारी चीजें जो है हमें खास तौर से तब शुरू कर लेनी चाहिए और टेस्ट के बाद आप फिर डिसाइड कर सकते हैं जैसे भी आपका नेगेटिव या पॉजिटिव टेस्ट आता है कि आगे के लिए आपके क्या स्टेप्स हैं। लेकिन पहले शुरू में डेफिनेटली ये मान के चलिए कि ये कोरोना हो सकता है क्योंकि आपको घर के बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करना उस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। खासतौर से बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं हो सकती है घरों में, तो उनको सुरक्षित करना एक बहुत अहम कदम उस वक्त हो जाता है जो हमें ले लेना चाहिए और इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है और सब लोग अलर्ट मोड पर रहें और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं क्योंकि ये आपको तीव्र बीमारी से बचाता है और इस वक्त हमारे पास यही सबसे अच्छा हथियार है जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी बात आपने यहाँ पे कही है, वैक्सीन तो सबको ही लगानी चाहिए, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो पहले दिन नेगेटिव होने के बाद भी अपने आप को आइसोलेशन में रखें। श्रेया, मेरा आपसे सवाल था, इस बार बात हो रही है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बात हो रही है वो बच्चों की हो रही है क्योंकि वैक्सीनेटेड इस समय बच्चे नहीं हैं। और कल ही मैं इनफैक्ट किसी से बात करा तो उन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा जो टेंशन का चीज़ है ये है कि बच्चे हर चीज़ खाते नहीं हैं, इनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उस पर क्या स्टेप्स लिए जाए। तो आप क्या लोगों को हिदायत देंगे, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए क्या क्या फूड आइटम्स होने चाहिए? देखिए, पहले तो जो बच्चों का पहला स्कूल है जो आजकल ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, सो अब बच्चों को सिखाएगा कौन? उनके माँ बाप। और अगर माँ बाप ही पैकेट वाली चीजें घर पर लेकर आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वही लेट सोते हैं, वही दिन में नहीं उठ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो वही गलत मैसेज बच्चों में भी जा रहा है क्योंकि बच्चे अभी माँ बाप को ही कॉपी कर रहे हैं। सो इम्यूनिटी की बात सिर्फ खाने से नहीं होती है, इम्यूनिटी की बात लाइफस्टाइल से भी होती है। सो बच्चे आजकल घरों में हैं, बैठे हुए हैं, फोन्स पर हैं, लैपटॉप पर है, टीवी पे है, जहां पे उनका जो कैलोरीज का आउटपुट है, जो एक्सपेंडिचर है, वो बिल्कुल बंद हो गया है। ओबीस हो गए हैं बच्चे, मोटापा ज्यादा आ रहा है। और ये हम कोरोना की जो बात कर रहे हैं, कोरोना काल, ये सिर्फ उन्हीं पे भारी है जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई और प्रॉब्लम, कोई एस्थमेटिक कंडीशन हो सकती है और मोटापा। सो जितने बच्चे मोटापे से जूझ रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो पहले तो बच्चों का अपना जो वजन है वो कंट्रोल में रखें और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि कैलोरीज बर्न करना, बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन घर पे ही हम लोग छुपन छुपाई या फिर बंजी ट्रैम्पोलिन रख सकते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, सिट स्टैंड, कोई भी एक्टिविटी कराएं कि अगर वो कुछ खा भी रहे हैं तो वो बर्न करें। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जितना हमारे बॉडी में पसीना आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा स्किन का पसीना निकलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक्टिविटी कराएं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, वो मैं समझती हूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा सूप बना सकते हैं जिसमें जितनी भी सीजनल चीजें हैं जैसे कि पालक, चुकंदर, थोड़ा सा पीस हल्दी का और लहसुन का
गाजर, कोई बीन्स, और आजकल सोयाबीन लगती है, घरों में भी लगती है, सोयाबीन का साग आता है, साग भी आता है। इन सब चीजों का एक सूप बना के रख लीजिए और उसी सूप में आटा गूंदिए, उसी सूप में दाल बनाइए, जो भी चीजें उनको पसंद है उसी सूप में बनाइए, ताकि सब्जियों का इंटेक हो। जितनी सब्जियां बच्चों के अंदर जाएंगी उनका खून पतला रहेगा, जितना खून पतला रहेगा उतना ही हम लोगों की इम्यूनिटी यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बढ़कर रहेगा, और अभी सर्दियों में भी ज्यादा खतरा नहीं होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सो जरूरी है कि हम लोग अपनी जो लोकल सब्जियां हैं वो खाएं। तो हमें स्मार्ट रेसिपीज बच्चों के लिए लेकर आनी पड़ेंगी। हमें उनको ब्रेड नहीं देना है, बाहर की बिस्किट या बेकरी की आइटम नहीं देनी है, घर पर हम कोई चीजें बना के खिला सकते हैं। गुड़ में बहुत अच्छा जिंक होता है, तो माँ बाप अपने बच्चों को गुड़ चना या फिर गुड़ की गच्चक, चिक्की जिसको हम कहते हैं, ऐसी चीजें देना शुरू कर दें जो कि सीजनल है, लोकल है। उसी से हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों को 20 मिनट या आधा घंटा सुबह 11 बजे से पहले वाली धूप में जरूर रखें। धूप भी उनके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। बच्चों का विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, फेरेटिन, ये चीजें सब समय पे जांच करवानी चाहिए, और अगर ये डेफिशिएंसीज हैं तो उनको कवर अप करवाना चाहिए। शुक्रिया शेफ। इशिका, ये सवाल मेरा आपसे था, जैसे कि आपने पहले बात कही कि पहले जो होता था, जो एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल होती थी वो हमको मालूम नहीं पड़ती थी, पर सोशल मीडिया की वजह से हमें पता रहता है। आपका फिटनेस रिजीम इस समय क्या है? किस तरह की डाइट आप फॉलो करती हैं इस समय? अभी तो सबसे पहले सुबह उठ के फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज मेडिटेट, बिकॉज मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड एंड मेडिटेशन आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि इफ यू हैव अ स्ट्रेस फ्री माइंड then definitely you will have a stress free and a very healthy body. And gratitude से मुझे लगता है आप अपनी एनर्जीज इतनी हाई कर लेते हैं, आप इतने खुश रहते हैं कि अगर आपको कल को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी बीमारी आती है तो उससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी अच्छे से फाइट बैक करता है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड एंड हार्ट। एंड उसके बाद सुबह आई यूजुअली फॉलो, डिपेंड्स, अगर मेरे को आज उस दिन बहुत कुछ काम नहीं है तो आई विल गो फॉर अ वॉक, एंड स्पेशली मेरे घर के पीछे एक फॉरेस्ट है, जहापना फॉरेस्ट। सो आई जस्ट गो फॉर अ वॉक, बिकॉज मुझे जो नेचर है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और उससे फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, नई नई चीजें देखती हूँ मैं। यहाँ पे नील गाय एंड पीकॉक्स एंड सब बहुत सारे होते हैं, तो आई रियली फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी। अदरवाइज अगर मेरे पास कम टाइम है एंड ओनली आई हैव अ हाफ एन आवर टू स्पेंड, तो देन आई विल जस्ट गो फॉर एन MMA सेशन, या फिर मैं जिम्नास्टिक्स करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जिम्नास्टिक्स से आपको सबसे ज्यादा फायदा ये मिलता है कि आपकी पूरी बॉडी वर्कआउट होती है रादर देन जस्ट जिमिंग। एंड जिम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, हम वही एयर ब्रीथ कर रहे हैं जो हमारे साथ वाला कर रहा है, एंड मास्क पहनकर आपको बहुत ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम पूरा लैंडस्केप में बाहर जाकर कच्ची मिट्टी पे जब जिम्नास्टिक्स करते हैं तो एक तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा डेवलप होती है, एंड वो मसल्स डेवलप होते हैं जो आप शायद जिम में नहीं कर पाते हो। दैट इज व्हाई आई लाइक गुड आर्ट फॉर्म्स। नहीं तो शाम को आई विल गो फॉर माय डांस क्लासेस, जो कोई भी आर्ट फॉर्म आप लर्न कर सकते हो। मुझे हील्स बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, तो अभी आजकल मैं हील्स कोरियोग्राफी सीख रही हूँ। नहीं तो यू कैन जस्ट डू एनीथिंग दैट यू फील लाइक, रादर देन हैविंग अ सेम मोनोटोनस रूटीन। वही सेम बार बार करने से लोग बोर हो जाते हैं और फिर एक्चुअली एक्सरसाइज रूटीन छोड़ देते हैं। तो आई थिंक मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है कि आप अपनी एक्सरसाइजेस डे टू डे बदलते रहिए। किसी दिन आप मिक्स मार्शल आर्ट्स करिए या किक बॉक्सिंग करिए अगर आपको वो अच्छा लगता है, नहीं तो आप डांस फॉर्म कर सकते हैं। बहुत लोगों को जुम्बा पसंद है, मुझे लगता है कि जुम्बा थोड़ा इट्स कार्डियो एज वेल, पर मुझे लगता है कि मैं एक स्पेशल आर्ट फॉर्म सीखूं ताकि पर्दे पे भी जब मैं उसको करूंगी तो मुझे भी ज्यादा खुशी मिलेगी। तो आई जस्ट कीप ऑन मिक्सिंग एंड चेंजिंग। नहीं तो अगर इफ माई बॉडी इज टू टायर्ड, आई डोंट इवन लाइक एग्जॉस्टिंग माई बॉडी अलॉट, तो अगर मेरे को हफ्ते में 2 दिन तो आई ट्राई टू डू योगा और पिलाटेस, व्हाटएवर इज पॉसिबल। इस जगह आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही जो शायद मैं अभी तक मिस कर गया था, जिसकी बात है ग्रैटिट्यूड की और मेंटल हेल्थ की। हमारे पास शायद तक 1.5 से 2 मिनट बचा है, इसलिए मैं एक एक सवाल सबसे लेना चाहूँगा। आप तीनों के लिए ना ये एक अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है साल का। स्वाति, मैं आपसे शुरू करूँगा, श्रेया आपके पास आऊँगा और इसका अंत में आपके पास। इस साल की अगर 2021 की शुरुआत के अंत कहें, एक जो चीज़ आपकी बहुत बड़ी लर्निंग रही है वो क्या रही है पूरे साल के एक्सपीरियंस से? क्योंकि बहुत मुश्किल साल रहा है हम सब के लिए। स्वाति, आपसे शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि
जब भी कोई मुसीबत आती है और जिस तरह से अभी पेंडेमिक के समय में इतना कठिन वक़्त था, ख़ासतौर से हम लोग सेकंड लहर के वक़्त से गुज़रे हैं। ऐसे में जो लोगों ने एक-दूसरे की मदद करी है और देखिए अपने जिनको आप जानते हैं, उनकी मदद करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद करी जिनको आप कभी जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रैटिफ़िकेशन लेकर के आता है और कहीं न कहीं सोसाइटी को भी ऊपर उठाता है, क्योंकि हमने देखा ही था सेकेंड वेव में जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे के लिए हाथ भी बढ़ाया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इससे सोसाइटी जो है बहुत क्लोज नेट सोसाइटी बनती है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास आता है। जीवन जो है वो आगे जो है और उम्मीद भरा दिखाई देता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, मुश्किल वक़्त में एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करती है और अगर हम इस जज़्बे को और आगे लेकर के जाएँ, तो मेरे ख़्याल से हम बहुत सारी और मुसीबतें ऐसी हैं जिनसे जीत सकते हैं। जिस तरह से अभी आप देख भी रहे हैं कि एजुकेशन की प्रॉब्लम है, भुखमरी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी सोसाइटीज़ में कहीं जो है जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसे अभी भी चुनौतियाँ हैं सोसाइटी में जिनसे हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर दिखता है, एक उम्मीद की किरण दिखती है कि अगर लोग साथ आएँ तो हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं और मुझे लगता है कि अब ये जो स्टार्टअप्स का एनवायरनमेंट आया है, ये जो एक एनवायरनमेंट बन रहा है धीरे-धीरे कि हमें आत्मनिर्भर भारत की कि हमें अपने ही भारत में नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करने, ये मुझे लगता है एक बहुत अच्छा आगे चलकर हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें निकल कर के आएँगी, जो लोग गैप्स देख रहे हैं, उनको जो लोग फिल करने की कोशिश करेंगे तरह-तरह से, मुझे लगता है इससे जो है भारत जो है आगे चलकर काफ़ी सुनहरा भारत होगा। स्वाति, शुक्रिया। श्रेया और ऋषिका, मेरे प्रोड्यूसर लगातार मुझे काम में बोल रहे हैं कि हम ओवर जा रहे हैं, पर मैं एक-एक लाइन आपसे बस लूँगा, एक-एक लाइन में आपका एक्सपीरियंस 2021 का। श्रेया, आपका। जी, देखिए पहले तो लोगों को पता चल गया है कि प्रिवेंशन इज द की। अपनी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें आपको टाइमली संभालनी है, आप उसको लेके नहीं बैठ सकते हैं बॉडी पे। नंबर 2, हम लोगों को पता चल गया कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नेचर को जब लगता है कि AQI बढ़ना शुरू हो गया, पोल्यूशन हो गया है, तो नेचर को पता है कैसे लॉकडाउन करवाना है और अपने आप को हील करना है। सो नेचर को रिस्पेक्ट करना जरूरी है और हम घरों पे अब चीजें लगाना शुरू कर गए हैं। अब हम ऑर्गेनिक खाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। सो ये मैंने सीखा है 2021 से कि नेचर सब कुछ है और प्रिवेंशन उससे बड़ी चीज है। अगर प्रिवेंशन करेंगे तो सब चीज हम लोग संभाल सकते हैं। जी, इसका एक लाइन आपसे, बस एक ही लाइन में, बस 5 सेकंड। हाँ जी, आई अंडरस्टैंड। सो आई थिंक लिविंग इन द मोमेंट, आपके पास जो भी है, अगर आप नाइट कर्फ्यू में हैं तो उसको प्लीज गवर्नमेंट को ब्लेम ना करिए, किसी और को ब्लेम ना करिए। जो भी चीज आपके पास है, चाहे आप लॉकडाउन में हैं, आप नाइट कर्फ्यू में हैं, आप उस चीज को अच्छे से जिए। एंड अगर फैमिली के साथ है तो वो रिलिश करें, अगर आप फ्रेंड से मिल रहे हैं तो सेफली रहें। आई थिंक एंजॉय द मोमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, कंज्यूमर किंग में इस साल के लिए इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखें और अगले साल को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्तियों के साथ मनाएं।